दुश्मन के हमले में जख्मी आयतुल्ला खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। हमलों में 555 ईरानी शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। इस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब धमाका। सूबे फारिस में 35 शहरी निशाना बने। करबान शाह में बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हुए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में तेहरान का इमरजेंसी सर्विसेज का दफ्तर तबाह, अमले को नुकसान पहुंचा। तेहरान में गांधी अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। वस्ती शहर सारंदाज पर 6 मिसाइल दागे गए। कई रिहायशी इमारतें और पुलिस स्टेशन मलबे का ढेर बन गए। इसराइली फौज का कहना है ईरान पर 30 घंटों के दौरान 2000 बम गिराए। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले। पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फजाए के कमांडर टोमरबार के रिहाइश गाह पर भी मिसाइल दागे गए। हमले में नेतन्याहू बच गए। बीर शेबा में इसराइली फौज का मवासलाती मरकज तबाह कर दिया गया। बैत शम्स में 10 इसराइली हलाक हुए, 700 से जायद जख्मी हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चकमा देकर दारुल हुकूमत तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के आबनाए हरमुज़ में 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। मस्कत के करीब बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ईरान ने 560 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब का कहना है खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों और बहरी जहाज़ों पर हमले के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया। अमरीका ने अपने 4 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की है। जंग के दौरान कुवैत में 3 अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने 3 F-15 तबाह होने की तस्दीक कर दी। बताया कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से F-15 तैयारों को निशाना बनाया। फ्रेंडली फायर के वाक़े में कुवैती मिसाइलों से तैयारे तबाह हुए। तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। ईरान ने भी कुवैत में अमरीकी फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन की सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइल ने लबनान पर मिसाइल बरसा दिए। 31 अफराद शहीद, 150 जख्मी, 20 अफराद बैरूत के नवा और 11 अफराद शुमाली लबनान में लुकमा जल बने। इसराइल ने 50 इलाकों के लिए वार्निंग जारी कर दी। इसराइली मीडिया ने दावा किया इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद राज शहीद हो गए। हिजबुल्लाह के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा। इसराइली फोर्सेज ने लबनान से रॉकेट दागे जाने की तस्दीक की। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का सऊदी अरब की तनसीबात पर हमला। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दिफा के हवाले से बताया कि ईरान की जानिब से आज रास तनूरा की ऑयल रिफाइनरी पर 2 ड्रोन फायर किए गए, जिन्हें फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। ड्रोन का मलबा गिरने से आरामको की तनसीबात में आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया। रास तनूरा की ऑयल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल 4.5% इजाफे से $76.07 फी बैरल, जबकि वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.9% इजाफे से $69.59 फी बैरल पर पहुंच गया। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के बाद ओपेक प्लस मुल्कों ने अप्रैल से तेल की पैदावार यौमिया 2,06,000 बैरल बढ़ाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी साइबर फोर्स का भारत पर जवाबी हमला। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे चलने लगे। पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने कामयाबी से भारतीय चैनल ABP न्यूज़ को हैक कर लिया। भारतीय चैनल पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के खिताब के इक़्तिबासात भी नशर हुए। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के 1 से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स की नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत में पैगाम चलाए गए थे।
इंतहा पसंद मोदी को इसराइल नवाज पॉलिसी पर कड़ी तनकीद का सामना। भारत और इसराइल के दहशतगर्दाना और मकरू किरदार ने खित्ते को फिर जंग में धकेल दिया। इसराइली जाहिरियत की गैर मशरूत ताईद ने भारत की नाम निहाद गैर जानिबदारी के दावों का पोल खोल दिया। भारत में अपोजिशन जमातों ने मोदी के गुज़श्ता हफ्ते इसराइली दौरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। भारतीय अपोजिशन ने कहा मोदी के दौरे ने ईरान पर फिजाई हमलों की ताईद का तासुर देकर खित्ते को बहरान में मुब्तला कर दिया।